नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजीव कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक की बिहार में सक्रिय नेता उनके बारे में आज हम बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार की दशा क्या थी वो हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। दोस्तों, कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें बांकीपुर जेल पटना में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? दोस्तों, इन्हें ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ये जो पटना में है। और ये दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं डिस्कशन। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोस्तों इसे भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिलाधिकारी WG आर्चर ने गिरफ्तार किया था। ये दूसरा क्वेश्चन देख लें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग दे दिया था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बलदेव सहाय, जो थे कि वकील थे जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों, बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था, तो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। दोस्तों, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की कुल संख्या थी। तो दोस्तों, इसमें कुल जो 7 छात्र थे वो शहीद हो गए थे। पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में यह कांड हुआ था। इसमें 7 छात्र मारे गए थे, यानी शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल नहीं थे? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उमाकांत प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी रामानंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी सीताराम केसरी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों शामिल थे, और बाकी ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि सीताराम केसरी जो थे वो नहीं थे इस सचिवालय कांड में शामिल। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लिया जाए। पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि 7 जो छात्र थे वो क्रमशः इस प्रकार थे। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, बेदीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह और 7वें थे राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, उसी क्रम में उन पर गोली चलवा दी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पटना न्यूज़ ये सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो दोस्तों पटना न्यूज़ इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुई थी सिवान में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार यानी कि ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कटिहार में, यानी कि ध्रुव कुमार की जो मृत्यु हो गई थी झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों द्वारा धुन दी गई थी। ये कटिहार कांड है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस स्थान के युवक ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये ध्रुव दल जो थी ध्रुव कुमार से संबंधित है और कटिहार में सक्रिय थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तिरहुत प्रमंडल में जनता का शासन लगभग 2 महीने तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। किन्हें? तो जयप्रकाश नारायण को। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 41वीं बीपीएससी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ये थोड़ा VVI है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? दोस्तों ये भी 41वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है A एवं D, यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत इन दोनों में सक्रिय थी सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों ये भी 43वीं बीपीएससी में पूछी जा चुकी है। ऑप्शन नंबर ए श्रीमती राम प्यारी ये जो है राइट आंसर है आपका, यानी कि जगत लाल नारायण की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी। ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो दोस्तों बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो दोस्तों इन्हें पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में झड़प कर से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पटना। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत ही दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतर प्रभावित जिला कौन सा था? तो दोस्तों पटना था। यह भी 43वीं बीपीएससी में पूछी जा चुकी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। ये भी 44वीं बीपीएससी में पूछी जा चुकी है। VVI है ये सब क्वेश्चन, इन सबों को आप लोग याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो दोस्तों ये 45वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना में लाए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी भागवती देवी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी भागवती देवी थी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो दोस्तों इन्हें ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल पटना में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो दोस्तों इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये भी 45वीं बीपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई जिसमें हवाई विमान को लोगों ने मार दिया था? क्वेश्चन नंबर 20, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का संगठन किया था। दोस्तों ये नेपाल में किए थे। नेपाल में ही आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। यह भी VVI है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसे आज़ाद दास्ता का गठन से क्वेश्चन पूछता है तो कौन किया था? तो इन्हें जयप्रकाश नारायण ने इस संस्था को स्थापित किया था। ये जो था युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण करने का काम करती थी। इसका जो केंद्र था बिहार में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आज़ाद दास्ता का गठन हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए एवं युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। आज़ाद दास्ता का गठन किस लिए हुआ था दोस्तों? तो तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी, यानी कि परशुराम दल, सियाराम दल और महेंद्र गुप्त दल, ये तीनों बिहार में सक्रिय थी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सरजू नारायण सिंह। सरजू नारायण सिंह जो थे आज़ाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ये जो है CDPO 1998 में पूछी जा चुकी है ये क्वेश्चन। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में। क्वेश्चन नंबर 27, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सियाराम सिंह ने भागलपुर से नेतृत्व किया। आज़ाद दस्ता का नेतृत्व कर रहे थे सियाराम सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल के द्वारा कही गई है। और ये जो क्वेश्चन है BPSC 42वीं में पूछी जा चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा
में पूछी जा चुकी है क्वेश्चन 42वीं यूपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है सरदार पटेल के द्वारा कही गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश दिवस मनाया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1946 ईस्वी में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 को आइए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1946 में। ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1946 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शिलभद्र याजी थे। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे दोस्तों शिलभद्र याजी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था जो स्थापित किए थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो बिहार में जो सक्रिय थे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता वो शिलभद्र याजी थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद सहमूद और जगलाल चौधरी। ये जो तीनों थे ये बिहार में 1946 के गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 33 1946 ईस्वी के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 98 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। उस समय बिहार की जो है विधानसभा की सीटें 152 थी। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। दोस्तों श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। श्री कृष्ण ने बिहार के प्रधानमंत्री बने यानी कि मुख्यमंत्री। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था दोस्तों, यह भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 35 भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जयराम दास दौलतराम जो थे प्रथम राज्यपाल बने थे स्वतंत्र बिहार। यह भी आई है और CDPO 1998 की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 36 बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। यानी कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तो पूरे देश में संविधान लागू हुआ। उसी दिन से बिहार में भी संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ। सिंपल है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी 1950 राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जयराम दास दौलतराम। ये जो थे इनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता के बाद तक रहा। क्वेश्चन नंबर 38 भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था बिहार में, और उस दिन पूर्ण हड़ताल थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी 4। दोस्तों कांग्रेस के इसमें 98 सीटें, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी, मोमिन को दोस्तों इसमें 5 सीटें और निर्दलीय को दोस्तों 12 सीटें प्राप्त हुई थी। 1946 के बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों कांग्रेस को 98 सीटें, मुस्लिम लीग को 34 सीटें और निर्दलीय को दोस्तों 12 सीटें मिली थी। ये सब याद रखिएगा। कांग्रेस को 98 सीटें, मुस्लिम लीग को 34 और मोमिन को 5 सीटें और निर्दलीय को दोस्तों 12 सीटें प्राप्त हुई थी 1946 के बिहार के विधानसभा चुनाव। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिहार जो था। बिहार में ज़्यादा ही ये सक्रिय हुआ ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिला अधिकारी। कौन से जिलाधिकारी ने? ऑप्शन नंबर बी WG आर्चर ने। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोलियों से हुई थी। इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश जो था WG आर्चर ने दिया था, यानी कि ये उस समय पटना के जिलाधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगलाल चौधरी, ये सारण से सक्रिय थे। इन्होंने ही पुलिस थाने पर धावा बोलकर जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्याम बिहारी लाल जो कि थे, ये गया से सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी वीर थे श्याम बिहारी लाल, ये गया से सक्रिय क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 45। 9 अगस्त 1946 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान बनने की यह प्रक्रिया शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 46। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी को अपराधी जिला घोषित हुआ। सारण जिला 1942 ईस्वी में अपराधी जिला घोषित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये मधेपुरा के सक्रिय क्रांतिकारी थे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के
सक्रिय क्रांतिकारी थे? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने ही आज़ाद दस्ता का गठन किया था, जो कि नेपाल में इसका केंद्र और बिहार में इसकी मतलब एक कार्यालय भी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शांति देवी की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में विराट सभा का आयोजन किया गया था। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।